Dear students of class 12th, we are doing परिवहन एवं संचार ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8। हम एयर ट्रांसपोर्ट पर पहुंचे हैं आज। वायु परिवहन, इससे पहले आपने सड़क, जल परिवहन के बारे में पढ़ा और रेलवे के बारे में पढ़ा, लेकिन आज हम पढ़ेंगे चौथा, एयर ट्रांसपोर्ट। यह इन तीनों के मुकाबले नया है। इसका विकास 20वीं सदी के शुरू में हुआ है, लेकिन इसकी जो वास्तविक प्रगति है दूसरे महायुद्ध के बाद शुरू हो गई थी। दो विश्वयुद्धों ने विमानों के डिजाइन, आकार, गति व उड़ान तकनीकों में सुधार के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि उनकी मारक अक्षमता, उनकी जो काम करने की अक्षमता है, युद्ध में लड़ने की क्षमता है, वो तेज और अचूक ऐसा जो निशाना ना चूके। पिछले 50 वर्षों में तो वायुयान ने आश्चर्यजनक तरक्की की है। अब तो ध्वनि वेग को मात देने वाले वायुयान विकसित कर लिए गए। ध्वनि वेग जितना कि आवाज की गति नहीं होती, उससे भी ज्यादा वायुयान ने इस तरह के वायुयान या जहाज विकसित कर लिए हैं, जो कि बहुत तेज गति से। इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। जल परिवहन की तुलना में वायु परिवहन तेज है, लेकिन महंगा भी है। विश्व की दूरियों को जल्दी से नापने में इसका बहुत बड़ा रोल है। जहां दूसरे यातायात के साधन हैं घंटों, महीनों और सालों लगाते हैं, वहीं आज विश्व में कोई भी स्थान 35 घंटे से अधिक दूरी पर नहीं है। इसकी वजह है अच्छे वायुयान बनाना और उनको उड़ाने वाले। कम वजन की कीमती वस्तुओं जैसे हीरे जवाहरात, पत्थर, दस्तावेज, शीघ्र खराब होने वाली वस्तुएं जैसे भारत काम, इजराइल का टमाटर, स्विट्जरलैंड के चॉकलेट व न्यूजीलैंड के दूध को वायुयान द्वारा यूरोप और अमेरिका के अन्य बाजारों में जल्दी से पहुंचाया जा सकता है। वायु परिवहन ने संपर्क क्रांति ला दी है। जिन अगम्य क्षेत्रों तक स्थल मार्ग नहीं विकसित किए जा सकते थे, जैसे सघन ज्यादा वन होने की वजह से, पर्वत होने की वजह से, दलदल या हिम क्षेत्र व मरुभूमि, वहाँ वायुयान परिवहन ही एकमात्र विकल्प बच जाता है। ऐसे स्थानों पर केवल हवाई पट्टियां या हवाई अड्डे बनाने की जरूरत है, जो कि फ्रोजन ग्राउंड, जमी मिट्टी के प्रभावित हुए बिना कनाडा के एस्किमो के लिए अनेक प्रकार की वस्तुएं ले जाते हैं। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन, एवेलांच अथवा भारी हिमपात और मैदानी भागों में बाढ़ के कारण प्राय मार्ग रुक जाता है। ऐसी प्राकृतिक विपदाओं या संकट में फंसे लोगों का उद्धार वायु परिवहन द्वारा ही संभव है। ऐसे समय में लोगों को अतिशीघ्र दवाइयाँ, कपड़े, भोजन इत्यादि वायु सेवा द्वारा मुहैया करवाए जाते हैं। विश्व में राजनीतिक एवं सामरिक संतुलन को बनाए रखने में वायुयान परिवहन अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ है। आधुनिक युद्ध में कला में वायु सेना निर्णायक भूमिका निभाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ब्रिटिश सेनाओं द्वारा ईरान में किए गए हवाई हमले इस बात के साक्षी हैं। जैसे कि हमारे भारत की सरकार ने अभी राफेल बहुत अच्छी तकनीक से बने हुए और अचूक मारक अक्षमता वाले, ज़्यादा दूरी तक मार करने वाले हवाई जहाज लड़ाई के लिए यूज किए हैं। फलस्वरूप हमारे जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, चाइना, बिल्कुल इनसे सबक लेंगे कि भारत को कमज़ोर न आंकें किसी भी तरह से, क्योंकि हमारा देश अभी हथियारों के मामले में भी आने वाले सालों में आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। आत्मनिर्भर का मतलब है बच्चों कि हमारे देश के अंदर ही बहुत अच्छी तकनीक वाले युद्ध में लड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों का मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण यहीं होगा। इसके लिए सरकार ने विभिन्न कंपनियों से आवेदन मांगना शुरू कर दिया है कि जो कंपनियां हथियारों के मामले में आगे आना चाहती हैं, वे अपना आवेदन कर सकती हैं और अच्छी और बढ़िया तकनीक वाले हथियार देश की रक्षा के लिए बना सकती हैं।
वापिस आते हैं टॉपिक के ऊपर। जिन लोगों के लिए समय ये सब कुछ है उनके लिए वायु परिवहन वरदान है। आई वुड लाइक टू टेल दैट many European or American countries, those are developed country, वहाँ पर बच्चों जो कंपनियों के बड़े बड़े ऑफिसर, CEOs, डायरेक्टर और VP वगैरह होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, वो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं और वो सैकड़ों मीलों या हज़ारों मील दूर बैठे अपने घर से ऑफिस तक आ जा सकते हैं। लेकिन हमारे देश में इस तरह की अभी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि कॉरपोरेट सेक्टर मतलब बड़े बड़ी कंपनियों के मालिक आजकल चार्टर्ड प्लेन का यूज करना शुरू कर दिया। उन्होंने चार्टर्ड प्लेन होता बच्चों एक छोटा हवाई जहाज जिसमें 20-30 व्यक्ति आराम से बैठकर एक समय में जा सकते हैं। तो इस तरह से एक आदमी की विभिन्न अनेक जगहों पर कंपनियां आने की वजह से आराम से वो अपने बिजनेस या व्यवसाय को देख पाता है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश धीरूभाई अंबानी, जो कि कल परसों ही विश्व में चौथे नंबर पर आ गए हैं धन के मामले में, जो कि हमारे लिए एक बड़े फख्र की बात है। वायु परिवहन के दोष भी हैं बच्चों। खर्चीला होने के कारण आम आदमी सुविधा का लाभ नहीं उठा पाता। विमान वर्षा, तूफान व कोहरे में उड़ान भरना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में मौसम में विजिबिलिटी कम होती है और हवाई जहाज़ों को उड़ाना मुश्किल हो जाता है। राजनीतिक सोच के हिसाब से असंतुष्ट समूह अथवा आतंकवादी गुट वायुयानों का अपहरण कर लंबे लटके मुद्दों पर विश्व समुदाय द्वारा चर्चा में लाने का प्रयास करते हैं। वायु मार्गों का निर्धारण करने वाले कारक हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे और पाइपलाइनों द्वारा परिवहन। एक और वीडियो बनेगा छोटा सा इस लेसन का, उसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।